अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल है आप सबका। आज की ये वीडियो है एक धमाकेखेज, जबरदस्त और दिल को छू लेने वाली कहानी जो आपको देखने पर मजबूर कर देगी। तसव्वुर करें, दो दोस्तों की कहानी, एक जो गुस्से का पक्का है और दूसरा जो सब्र की तस्वीर है। ये कहानी आपको हंसाएगी, रिलाएगी और सबसे बढ़कर जिंदगी का एक अजीम सबक देगी। अगर आप जिंदगी में गुस्से और सब्र की ताकत जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखे बगैर मत जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद कहानियां आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। जबरदस्त कहानी, गुस्सा का अंजाम और सब्र का इनाम। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अहमद और फारूक। अहमद सब्र की मिसाल था, हमेशा मुस्कुराता रहता, मुश्किलात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, या अल्लाह तेरे फजल से सब ठीक हो जाएगा। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था, नमाज की पाबंदी करता और लोगों की मदद करता। दूसरी तरफ फारूक गुस्से का शिकार था, छोटी छोटी बात पर जल जाता, लोगों से लड़ता और बाज़-औक़ात गुस्से में गलत फैसले कर लेता। वो भी एक दुकान चलाता था, लेकिन इसका गुस्सा उसे हमेशा नुकसान पहुंचाता। एक दिन गांव में एक बड़ा ताजिर आया जिसका नाम हाजी साहब था। वो दोनों दोस्तों की दुकानों पर आया और कहा, मैं तुम दोनों से माल खरीदना चाहता हूं, लेकिन पहले देखूं तुम कितने अच्छे ताजिर हो। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, जी साहब, अल्लाह का फजल है, जो भी माल है देखे। फारूक ने जल्दी से कहा, मेरी दुकान का माल बेहतरीन है, अहमद का तो कुछ भी नहीं। हाजी साहब ने दोनों से माल खरीदा, लेकिन फारूक ने गुस्से में अहमद की बुराई की और झूठ बोला कि अहमद का माल खराब है। अहमद ने सब्र किया और कुछ न कहा, बस अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है। अगले दिन हाजी साहब ने देखा कि फारूक का माल वाकई खराब था। वो गुस्से में जल्दी जल्दी माल खरीदता था और चेक नहीं करता। हाजी साहब नाराज हुए और फारूक की दुकान से सारा माल वापस कर दिया। फारूक को बहुत नुकसान हुआ। वो गुस्से में आया और अहमद की दुकान पर जाकर लड़ने लगा, ये सब तेरी वजह से हुआ। फारूक चीखा और गुस्से में अहमद की दुकान में तोड़ फोड़ कर दिए। ये देखकर गांव वाले जमा हो गए और फारूक को पकड़ लिया। वो गुस्से की वजह से एक बड़ा गुनाह कर बैठा, दूसरे की मलकियत को नुकसान पहुंचाना। पुलिस आई और फारूक को गिरफ्तार कर लिया। अब फारूक जेल में था, उसका गुस्सा उसे ले डूबा। वो सोचता रहता, काश मैं सब्र करता, लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, गुस्सा को निगलने वाला अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है। हदीस नबवी, जो शख्स गुस्से को पी जाए जबकि वो उसे निकाल सकता है, अल्लाह कयामत के दिन उसे जन्नत देगा। फारूक का गुस्सा उसका दुश्मन बन गया और उसे उसका अंजाम मिला, नुकसान, जेल और पिछतावा। दूसरी तरफ अहमद ने सब्र किया। वो दुकान ठीक करवाने लगा, लोगों की मदद की और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। एक दिन हाजी साहब वापस आए और कहा, बेटा अहमद, तेरा सब्र देखकर मुझे यकीन हो गया कि तू सच्चा है। मैं तेरी दुकान को बड़ा करने में मदद करूंगा। हाजी साहब ने अहमद को बड़ा कर्जा दिया बगैर सूद के और अहमद की दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान बन गई। लोग अहमद से माल खरीदने आते, उसकी इज्जत बढ़ गई और वो अमीर हो गया। अहमद ने ये दौलत गरीबों पर खर्च की, मस्जिद में मदद की और कहता, ये सब अल्लाह की रहमत है। इस्लाम हमें सिखाता है कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।